विभिन्न प्रकार के बेयरिंग्स को डिसमेंटल करने, असेंबल करने और फंक्शनैलिटी की जांच करने वाले भाग 2 के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: शाफ्ट पर इंटरफेरेंस फिट वाले बॉल बेयरिंग्स को डिसमाउंट करना, हाउसिंग में फिट होने वाले इंटरफेरेंस वाले बॉल बेयरिंग्स को डिसमाउंट करना, बॉल बेयरिंग को माउंट करना। बॉल बेयरिंग्स को डिसमाउंट और माउंट करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: बॉल बेयरिंग, आर्बर प्रेस, बेयरिंग पुलर, केरोसिन, बनियान क्लॉथ, हैमर, स्पैनर, lubricating oil, soft bristle brush, वर्नियर माइक्रोमीटर। शाफ्ट पर इंटरफेरेंस फिट वाले बॉल बेयरिंग्स को डिसमाउंट करने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि आर्बर प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करना। शुरुआत में बेयरिंग को शाफ्ट के साथ आर्बर प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस पर रखें। बेयरिंग की आंतरिक रिंग को सहारा देने के लिए एक रिंग या समान आकार के 2 पैरेलल ब्लॉक्स को रखें। रैम और शाफ्ट के बीच एक डमी रखें। बेयरिंग से बाहर निकालने के लिए शाफ्ट को धीरे से दबाएं। डैमेज को रोकने के लिए निकाले गए शाफ्ट को हाथ से सपोर्ट करें। बेयरिंग पर सीधे हैमर ब्लोज अप्लाई न करें। शाफ्ट पर इंटरफेरेंस फिट वाले बॉल बेयरिंग्स को डिसमाउंट करने की दूसरी विधि बेयरिंग पुलर का उपयोग करना है। सबसे पहले बेयरिंग पुलर के स्पिंडल को शाफ्ट के सेंटर होल पर फिट करें। लेग्स को बेयरिंग पर रखें। फिर धीरे धीरे पुलर की स्पिंडल को एक स्पैनर से टाइट कर लें ताकि पुलर स्ट्रेन के लिए तैयार हो सके। यदि बेयरिंग का दोबारा उपयोग करना हो तो पुलर के साथ कीपर पुलर प्लेट का उपयोग करना याद रखें। जब पुलर लेग बेयरिंग की बाहरी रिंग से एंगेज होने लगते हैं। छोटे बेयरिंग के मामले में इसे पुलर का उपयोग करके या हल्के हैमर ब्लोज का उपयोग करके मेटालिक स्लीव के साथ आसानी से निकाला जा सकता है। छोटे और मध्यम आकार के बेयरिंग्स को डिसमाउंट करने के लिए लॉक नट या इनर रिंग को दबाकर हैमर और स्लीव का उपयोग करें। यदि नट अंदर की ओर स्थित है तो स्लीव को इनर रिंग के सामने रखें। फिर डिसमाउंट करने के लिए हैमर ब्लोज का उपयोग करें।
बेरिंग को डिसमाउंट करने के लिए ब्रैकेट के साथ एक विशेष प्रकार के पुलर का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का उपयोग बेरिंग की इनर रिंग पर खींचने का बल लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आइए हाउसिंग बोर पर इंटरफेरेंस फिट वाले बॉल बेरिंग्स को डिसमाउंट करना सीखें। बॉल बेरिंग्स को स्लीव का उपयोग करके और ड्रिफ्ट का उपयोग करके डिसमाउंट किया जा सकता है। स्लीव का उपयोग करके डिसमाउंट करने के लिए व्हील्स को 2 वुडन ब्लॉक्स पर रखें और बेरिंग के फेस पर एक उपयुक्त स्लीव फिट करें। फिर बेरिंग को बाहर निकालने के लिए स्लीव पर प्रेशर डालें। इस प्रकार की डिसमाउंटिंग बिना किसी शोल्डर के हाउसिंग के लिए की जा सकती है। बेरिंग के बीच शोल्डर वाले हाउसिंग के लिए बेरिंग को बाहर निकालने के लिए अलग अलग पोजीशंस में प्रहार करने के लिए सॉफ्ट मेटल ड्रिफ्ट का उपयोग करें। बेरिंग्स को डिसमेंटल करने के लिए एक उपयुक्त पुलर का भी उपयोग किया जा सकता है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग्स को डिसमाउंट करने के लिए आउटर रेस पर पुलर लेग्स को फिट करके इनर रेस को घुमाएं और बेरिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्क्रूड स्पिंडल को कस लें। बेरिंग डिसमाउंट होने के बाद उन्हें मिट्टी के तेल या नाफ्ता का उपयोग करके सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से साफ करें। फिर बेरिंग्स को बनियान के कपड़े से पोंछें। बेरिंग को साफ करने या पोंछने के लिए कॉटन वेस्ट का उपयोग न करें। पोंछने के बाद करोशन, डैमेज केज, रेस बेस, रोलिंग एलिमेंट्स और इनर और आउटर रेसेस में क्षति के लिए दृष्टिगत या विजुअली निरीक्षण करें। फिर बेरिंग को धीरे से ल्यूब्रिकेट करें। इसके अलावा हाथ की उंगलियों के चारों ओर बेरिंग इंसर्ट करें और बिना किसी विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन और शोर के बेरिंग के सुचारू घुमाव की जांच करने के लिए धीरे से घुमाएं। यदि कोई सील है तो उसे बदल दें। बॉल बेरिंग्स को माउंट करने के लिए आवश्यक इंटरफेरेंस फिट की जांच करने के लिए शाफ्ट डायमीटर को साफ करें और मापें। शाफ्ट डायमीटर को मेजरिंग के लिए शाफ्ट फिट के लिए एक वर्नियर माइक्रोमीटर और हाउसिंग फिट के लिए एक वर्नियर इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करें। फिर माउंटिंग के लिए शाफ्ट को साफ करें। बेरिंग की इनर रिंग पर सही आकार की स्लीव रखें। सामान्य हैमर का उपयोग करके हैमर ब्लोज अप्लाई करें। जब तक मेटालिक ध्वनि सुनाई न दे तब तक बेरिंग को चलाएं। बाहरी रिंग पर बैठने के लिए उचित स्लीव का चयन करके हाउसिंग फिट के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जहां भी संभव हो आबर प्रेस का उपयोग करें, क्योंकि यह विशेष रूप से तब उपयुक्त होता है जब स्मॉल बेरिंग बार बार माउंट किए जाते हैं। फिर शाफ्ट को लुब्रिकेट करें। बेरिंग के बीच एक माउंटिंग स्लीव रखें और इसे इंटरफेरेंस फिट के साथ रिंग पर रखकर दबाएं। अंत में
प्रेस द्वारा बल लगाकर बेरिंग को शाफ्ट में ड्राइव करें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। पुलर, आबर प्रेस या स्लीव और हैमर का उपयोग करके शाफ्ट पर इंटरफेरेंस फिट वाले बॉल बेरिंग्स को डिसमाउंट करें। डिसमाउंटेड बेरिंग्स को मिट्टी के तेल या नैफ्ता का उपयोग करके सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से साफ करें। बेरिंग्स को ल्यूब्रिकेट करें और बेरिंग को तब तक चलाएं जब तक मेटालिक ध्वनि न सुनाई दे। प्रेस द्वारा बल लगाकर बेरिंग को शाफ्ट में ड्राइव करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने विभिन्न प्रकार के बेरिंग्स को डिसमेंटल करने, असेंबल करने और फंक्शनैलिटी की जांच करने वाले भाग 2 के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।